स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। अभी हम पिछले कुछ दिनों से आपको संपादकीय डिक्टेशन उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। इस सीरीज को अब कंटिन्यू किया जाएगा, तो सभी लोग तैयार रहें। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन। अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा आने वाला जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारे चैनल के माध्यम से 80 से 100 शब्द प्रति मिनट की गति की डिक्टेशन रात्रि 9:30 पर गूगल मीट ऐप पर लाइव डिक्टेशन बोली जाती है। जो साथी इस सेशन से जुड़ना चाहते हैं वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसी के पश्चात 10:15 के पर 140 से 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोली जाती है। जो लोग रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं वो इस सेशन से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और ये अभी हिंदी वाली सीरीज शुरू की गई है। आने वाले समय में अंग्रेजी की भी आपको डिक्टेशनें उपलब्ध कराएंगे, लाइव डिक्टेशन। अभी हमारी डिक्टेशन इंग्लिश में तो आती ही हैं, वो चैनल पर मिलती हैं। लाइव डिक्टेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। कृषि संबंधी 2 विधेयकों को राज्यसभा में पारित जरूर कर लिया गया, लेकिन रविवार को सदन के भीतर जो कुछ हुआ उसने संसदीय गरिमा को तार-तार कर दिया। नतीजतन विपक्ष के 8 सदस्यों को मौजूदा सत्र के लिए निलंबित करना पड़ा है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 तथा कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को लोकसभा ने पहले ही पारित कर दिया था और राज्यसभा में जब इसे पेश किया गया तो विपक्षी सदस्य इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग कर रहे थे, लेकिन कुछ सदस्यों ने इस दौरान शोर शराबा करते हुए जिस तरह का व्यवहार किया वह न केवल अशोभनीय था बल्कि इससे उनकी मंशा पर भी सवाल उठते हैं। ये सदस्य राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की असंधि के नजदीक तक चले गए थे और कथित रूप से रूल बुक फाड़ दी तथा माइक तक तोड़ दिए। ऐसे समय जब सारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उच्च सदन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। विपक्षी सदस्य उपसभापति की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे तो उन्हें अपनी बात नियमों के तहत और संसदीय गरिमा में रहकर ही कहनी चाहिए। निश्चित रूप से इन दोनों बिलों के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेकर सदन के भीतर और बाहर ढेर सारे सवाल हैं। यहाँ तक कि सरकार के इन कदमों के विरोध में पंजाब से प्रतिनिधित्व करने वाली अकाली दल की केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा तक दे दिया। मगर दूसरी ओर सरकार लगातार आश्वस्त कर रही है कि इन नए
कृषि कानूनों की वजह से न तो मंडी की व्यवस्था और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था खत्म होगी। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को भी यह बात दोहराई है कि बताया है कि इनसे संबंधित अध्यादेशों के लागू होने के बाद विभिन्न राज्यों के किसानों ने अपनी मर्जी से उपज बेची है और मुनाफा कमाया है। वास्तव में सरकार और विपक्ष से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं का सम्मान करें। विपक्षी सदस्यों को समझना होगा कि शोर शराबे और हंगामे में उनकी असली मुद्दे गायब हो जाएंगे। वहीं सरकार के फ्लोर प्रबंधकों को चाहिए कि वे विपक्षी सदस्यों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सदन को सुचारू रूप से चलाने की सहमति बनाएं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों सेना के बीच नजदीकी विवाद के बावजूद अब गतिरोध नजर आता है, लेकिन यह असहज करने वाली चुप्पी है। पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे की चोटियों पर भारतीय सैनिकों की कब्जे की पहल के बाद पीएलए की टुकड़ियां पीछे हट गईं। यह इसलिए हैरान करने वाली बात है क्योंकि पीछे की तरफ टैंकों और हथियारों की उनकी मजबूत घेरबंदी थी।